नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करने वाली हूँ लाइफ पाथ नंबर 8 के बारे में। तो लाइफ पाथ नंबर 8 के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में कि लाइफ पाथ नंबर जो 8 होते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका भाग्य कैसे रहेगा, आपके साथ जो है किस तरह का जो है आपको काम करना चाहिए कि आपके लिए बहुत अच्छा रहे। यदि बात करें लाइफ पाथ नंबर 8 की तो उनका लक कैसा रहता है और अब किस बिज़नेस में जो है वो ग्रो करते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, मनी कैसा रहेगा, सारी बातें आपको इसी में बताने वाली हूँ, इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले जान लेते हैं लाइफ पाथ क्या। लाइफ पाथ जो आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक जो है सभी को जोड़ने के बाद जो निकल के आता है वो होता है लाइफ पाथ आपका। जब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो नंबर निकल के आता है वो होता है आपका लाइफ पाथ नंबर। यदि आपका लाइफ पाथ नंबर जो है आपकी सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के यदि आपका नंबर आप बोलेंगे मैम अगर 6 to 2 नंबर निकल के आ रहा है, 6 और 2 आ रहा है तो आप उसको जोड़ दीजिए, फिर से जोड़ दीजिए और फिर क्या निकल के आ रहा है आपके सामने 8 हो गया। 6 और 2 8। ऐसे ही 2 और 6 यदि आप करते हैं तो भी वो 8 हो जाता है। तो ऐसे ही वो आपका लाइफ पाथ नंबर जो है 8 हो गया। यानी कि सभी नंबर्स को जोड़ने के बाद यदि अगर 2 राशि आ जाती है जैसे 6 और 2 और 2 और 6 तो उनको भी आप जोड़ के 8 बनता है। ऐसे ही 4 और 4 यदि आ जाता है, सभी डेट ऑफ बर्थ जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यदि आप जोड़ लेते हैं उसके बाद यदि 4 और 4 नंबर 44 आ जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपका नंबर 8 बनता है। तो इस तरह से जो है नंबर 8 बनता है। अब यदि आप मुझसे बात करना चाहें कि 8 नंबर वाले का जो भविष्य फल के बारे में हम जो बात है वो बाद में करेंगे, अभी बात कर लेते हैं कि 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। यदि हम बात करें 8 लाइफ पाथ नंबर 8 वाले की तो बहुत ही निष्पक्ष लोग रहते हैं, जो किसी के लिए भी खड़े हो सकते हैं। उनको वो निष्पक्ष रहते हैं, यानी कि यदि उनको लगता है कि जो पर्सन सही है उसी के साथ खड़ा होना, उनके एक स्पष्टता, उनकी बातों में बिल्कुल स्पष्टता देखी जाएगी। आप बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये उनकी एक पर्सनैलिटी में एक चार्म है उनका कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी समय तक कंफ्यूज रहते हैं। देन वो जो है अपनी लाइफ में फाइंड करते हैं अपना वे, अपना रास्ता निकालते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आप बात करना चाहते हैं मुझसे कि लाइफ पाथ नंबर 8 का जो है रूल करता है शनि, तो यदि आपको गुरु सिखा रहे हैं, यदि गुरु आपको जो है सिखा रहे हैं, आपके लाइफ पाथ में गुरु आते हैं तो यदि गुरु आपको सिखा रहे तो बड़े प्यार से सिखाते हैं, लेकिन अगर शनि आपको सिखा रहे हैं तो शनि आपको बड़ी ही कठोरता से सिखाते हैं। तो आपके जो है लाइफ पाथ नंबर 8 का जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसमें शनि जो है रूल करते हैं। तो शनि का जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही शनि का रूल करता है इस नंबर को तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल जाती है। शनि आपको कर्मा के अकॉर्डिंग फल देता है, यानी कि जो आपकी पास्ट लाइफ में जो कर्मा रहा होगा और इस लाइफ में जो कर्मा रहा होगा उसी के अनुरूप आपको फल मिल जाएगा इस लाइफ में। लाइफ पाथ नंबर 8 का देखा जाता है कि बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद ही कोई काम बनता है। कुछ लाइफ पाथ नंबर में ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में आपकी जो स्टार्टिंग एज होती है उसमें लोग आपको बोलेंगे कि आप बहुत लकी हो, आप घर के लिए बहुत लकी हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जैसे आप अपने लिए करना स्टार्ट करोगे, आगे चल कर आप आगे बढ़कर अपने लिए करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ों में क्या होगा, रुकावटें बनने स्टार्ट हो जाएगी। लाइफ पाथ नंबर 8 का क्या होता है, यदि हम पर्सनैलिटी की बात करें तो लोगों में जो है, मैं इसको डुअलिटी नहीं बोलूँगी, मैं इसको कन्फ्यूज़न बोलूँगी कि बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं लाइफ पाथ नंबर 8 वाले लोग। दिल के बिल्कुल साफ लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। लोग हमेशा उनकी पर्सनैलिटी को जो है गलत समझते हैं। यदि किसी की आपका दिल बिल्कुल साफ रहता है जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 होता है, लेकिन लोगों के द्वारा हमेशा ही गलत जज किया जाता है। चाहे आप किसी के लिए कितना ही अच्छा क्यों नहीं कर लें, सामने वाले पर्सन को आपको बुरा ही, उनको लगना है कि आपका इंटेंशन बुरा है, और आप ही केवल लाइफ पाथ नंबर जो 8 होता है उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है। बहुत जिस भी साथी, यदि कोई साथी भी चूज़ करते हैं उनके साथ भी बिल्कुल लॉयल रहते हैं, बिल्कुल भी उनके मन में, दिल में, दिमाग में कोई भी जो है इस तरह की भावना नहीं आती। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं जो है यदि आप ये सोचेंगे कि पता नहीं क्यों लोग मुझे जो है ऐसे गलत समझते हैं, उसका रीज़न है शनि आपको जो है कर्मा के अकॉर्डिंग फल दे रहा होता है। नेक्स्ट यदि आपसे बात कर रही हूँ मैं, बात कर लेती हूँ आपकी पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बोल्ड लोग होते हैं, लोगों का जो है
फीचर्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है जिन लोगों का रहता है। लाइफ पाथ नंबर 8 का क्या होता है ना, या तो वो लेगेसी क्रिएट करते हैं, यानी कि मैंने जैसे अपने जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो उस समय भी मैं बताती हूँ कि यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो या तो आप जो है आपका जन्म ही कुछ ऐसे घर में होता है, या यानी आप स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप इतने मेहनती होते हैं, आप एक बात के पीछे पड़ जाते हैं, उसको अचीव करके ही आप रहते हैं। ये होता है आपके साथ। एक तो आपने किसी बात के लिए सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको चाहिए, उसके बाद आप उसको पाने के लिए दिन रात एक कर सकते हो। लाइफ पाथ नंबर 8 वॉरियर होते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते। अब उनका जो पास्ट लाइफ होता है वो भी इसी तरह से आपने जो है अपनी लाइफ में इस तरह से गेन किया होता है। तो लाइफ पाथ नंबर 8 जो बनते हैं, जो मैं साधारण शब्दों में जो है बताती हूँ, अपने टैरो कार्ड सेशन में बताती रहती हूँ कि यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपको बड़ी ही प्रॉब्लम आने वाली है, या तो आपका काम बनता ही नहीं होगा या बहुत डिले होता होगा, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर 8 का जो है काम बहुत डिले होता है। लेकिन यदि आपने एक बार कर्मा क्लियर कर दिया, कर्मा यदि आपने क्लियर कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपको रोकने वाला कोई नहीं। सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जो धोखे खाते हैं, जो धक्के खाते हैं, वो लाइफ पाथ नंबर 8 वाले होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा अपने जीवन में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, उनका भी लाइफ पाथ नंबर 8 होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपने कर्मा रिलीजिंग किया या नहीं। आप तब तक सफ़र करेंगे जब तक आप कर्मा को रिलीज़ नहीं करेंगे। यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है और आपने कर्मा को रिलीज़ कर दिया, आपसे ज़्यादा सफल कोई नहीं, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर 8 ही वो लोग हैं जो लेगेसी क्रिएट करते हैं। लाइफ पाथ नंबर 8 का क्या होता है, बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे, वो बहुत हायर लेवल पे स्पिरिचुअल होते हैं। यदि आप सीधा ही जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है एंटर करते हैं लाइफ पाथ नंबर 8, क्योंकि उन्होंने देखिए उनके सोल बॉन्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने किस नंबर को चुना है, 8 नंबर, जो कि आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही देगा। आप बाद का कुछ छोड़ते ही नहीं, आप सीधा यही लेंगे। आपको जो आपने जो कर्मा क्रिएट किया, आपको तुरंत फल मिलता है। यदि आपने थोड़ा भी जरा सा भी किसी के साथ सोच लिया ना, आपको तुरंत फल मिलेगा। वो होता है शनि का, तुरंत जो है आपको फल देंगे शनि। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 8 होता है, उनमें एक बहुत अच्छी खूबी होती है, जज। यदि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आप बहुत अच्छे जज जो है आप जज के तौर पे जो है हो सकते हो। आप किसी कम्युनिटी में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होती है, तो कोई आपका एक स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है किसी भी कम्युनिटी में। कोई भी जो भी जैसे डॉक्टर वगैरह आप हो सकते हो, तो बहुत किसी की हेल्प करना, ये सब भी लाइफ पाथ नंबर 8 में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यदि आपके अंदर जब भावना आ जाती है कि आपको दूसरों को सर्व करना है, तो आप देखते नहीं फिर कुछ भी। आप वो इंसान हो कि जब आपने दान करने की सोच ली तो सब दान ही कर दोगे। यदि स्पिरिचुअलिटी में उतर गए तो सब कुछ ही दे दोगे। इतना आपका रहता है लाइफ पाथ नंबर 8 का। यदि लाइफ पाथ नंबर 8 की बात की जाए तो आपको क्या होता है ना, अक्सर यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है, आपका फेवरेट कलर ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू इस तरह का होने वाला है। डार्क कलर्स आपको बहुत अट्रैक्ट, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं डार्क कलर्स। तो आपका जब शनि का दोष आपकी लाइफ में कम होने लगता है ना, एज भी आपको बता देती हूँ, शनि का दोष और आपकी सक्सेस जो है कम होना जो है स्टार्ट होगी यदि या तो आपकी अर्ली एज में, यानी कि आपने पास्ट लाइफ कर्मा से आप किसी ऐसे घर में जन्म लोगे कि बहुत रिच घर में, ठीक है, लेकिन सफरिंग बचपन से ही रहती है। शनि का दोष है, लाइफ पाथ नंबर 8 है, सफरिंग वो तो होनी ही है, बहुत सफरिंग। इवन आपके पास पूरी लेगेसी, पूरी लग्जरी यदि भी आपको मिलती है, तो भी आपकी सफरिंग बचपन से ही स्टार्ट रहती है। लाइफ पाथ नंबर 1 मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इमोशनल रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट अपने आप को करते हैं कि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, लेकिन बहुत बहुत इमोशनल रहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ के प्रति, उनको बहुत ज़्यादा किसी बात से किसी को जज करना ये सब चीज़ें वो नहीं करते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में ज़रूर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है उनसे ज़्यादा मैच्योर। आप ये देखिए किसी का लाइफ पाथ नंबर 8 यदि है और उसकी एज यदि 28 है या 30 है, तो उसके अंदर उतना नॉलेज मिलेगी कि 60-90 के लोगों के पास भी उतनी जिनके जो लोग अपनी पूरी लाइफ पूरी उम्र गुजार देते हैं, वो लोग भी इतनी नॉलेज कलेक्ट नहीं कर पाते जितनी लाइफ पाथ नंबर 8 कलेक्ट कर पाता है। रीज़न क्योंकि पास्ट लाइफ जो है अटैच रहती है, बहुत जल्दी लर्न करते हैं अपनी लाइफ से, अपने कर्मा से लर्न करना जो है लाइफ पाथ नंबर 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आपकी कि आपको जो है तकलीफ़ कौन सी हो सकती है। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहेगी जो है आपके ना घुटनों से नीचे दर्द हो सकता है, पेट में दर्द होने की एक समस्या, आपको गैस की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
है ना, आपके जो है डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, क्योंकि अर्ली एज से यदि सफरिंग स्टार्ट है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको जो है बहुत ज़्यादा होती है। आपको बहुत बड़ी कोई बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जो है कोई भी समस्या शारीरिक आए, अदरवाइज़ तो आप अच्छे से ही सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहते हैं आप। जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती है आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, आप रिश्तों में भी बहुत केयरफुल रहते हैं और आप अपनी हेल्थ के प्रति भी बहुत सचेत रहते हैं। तो अब जो है बात कर लेते हैं कि आपको किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप तो आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपको किन बातों का बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको कन्फ्यूज़न से जो है दूर रहना चाहिए। एक आप कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें, ऐसी स्थिति से दूर रहे। यदि फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको हमेशा क्लियर कोर्स पहन के रखना चाहिए। यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आप क्लियर कोर्स हमेशा धारण करके रखिए, आप ही के नाम से चार्ज किया हुआ। एक आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करिए। एक आपका 12th हाउस अफेक्टेड हो सकता है, इसलिए आपको एडिक्शन इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एडिक्शन इशू से दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने एक बार आपको लत लग गई तो मुश्किल हो जाएगा आपके द्वारा उस लत को छोड़ना। तो इससे अच्छा यही है कि आप, क्योंकि वो सफ़र देगा आपको, बहुत सफरिंग कराएगी वो लत, तो इससे अच्छा है कि आप जो है कभी ऐसे जो है इन सब चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा है। और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि कर्मा रिलीज़ करते रहें। तो रेमेडी और कर्मा रिलीजिंग मेथड आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तब तक इस वीडियो को जितने भी लोगों के पास हो सके शेयर करिए। अब बात कर लेती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किस तरह से जो है घमंड से जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड या बिल्कुल भी ऐसा घमंड वाली भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत सफ़र कराती है। यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपके अंदर घमंड जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी डिसीजन गुस्से में कभी नहीं ले सकते। यदि आपने गुस्से में डिसीजन लिया तो वो आपको जो है प्रॉब्लम ही देगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी गुस्से में डिसीजन नहीं ले। यदि लाइफ पाथ नंबर 12 लाइफ पाथ नंबर 8 के बारे में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।